दोस्तों, कभी आपने खुद से ये सवाल किया है कि मैं इतना कुछ कर रहा हूं फिर भी भीतर सुकून क्यों नहीं है? हर दिन हम काम, परिवार और जिम्मेदारियों के बीच दौड़ते रहते हैं, लेकिन इस तेज रफ्तार जीवन में कहीं ना कहीं शांति और खुशी पीछे छूट जाती है। हम सफलता के पीछे भागते हैं, लेकिन जब उसे पा लेते हैं तो लगता है जैसे कुछ तो अब भी अधूरा है। इसी उलझन का जवाब हमें देते हैं प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु गौर गोपाल दास अपनी किताब लाइफ्स अमेजिंग सीक्रेट्स में। ये किताब हमें सिखाती है कि कैसे हम बाहरी उपलब्धियों के साथ आंतरिक संतुलन बनाए रख सकते हैं। कैसे हम अपने रिश्तों, करियर और आत्मा, इन तीनों को एक दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं। गौर गोपाल दास कहते हैं कि जीवन किसी परफेक्ट प्लान का नाम नहीं, बल्कि एक कंटिन्यूअस बैलेंस है। जैसे एक कार के चार पहिए हों, व्यक्तिगत जीवन, रिश्ते, काम और समाज के प्रति योगदान। अगर किसी एक में भी हवा कम हो जाए तो पूरी यात्रा डगमगा जाती है। और यही वह बिंदु है जहां यह किताब हमें सिखाती है कि कैसे मन की शांति, कृतज्ञता और करुणा के माध्यम से हम जीवन को नई दिशा दे सकते हैं। तो आइए आज हम साथ मिलकर जानें गौर गोपाल दास की इस अद्भुत पुस्तक के वे रहस्य जो हमारे जीवन की यात्रा को और भी अर्थपूर्ण बना देंगे। अध्याय एक, जीवन की सच्चाई को पहचानना। जीवन की असली खूबसूरती तब शुरू होती है जब हम यह समझने लगते हैं कि बाहरी सफलता ही खुशी की गारंटी नहीं है। हमें से ज्यादातर लोग जीवन की शुरुआत इस सोच से करते हैं कि अगर हमें एक अच्छी नौकरी, पर्याप्त पैसा, नाम और सम्मान मिल जाए तो जीवन सफल हो जाएगा। लेकिन गौर गोपाल दास कहते हैं कि जीवन की असली परीक्षा तब शुरू होती है जब हमारे पास ये सब कुछ होते हुए भी मन में एक खालीपन बना रहता है। वही खालीपन हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर सच्ची शांति और संतुष्टि कहाँ है। वे जीवन को एक ऐसी यात्रा के रूप में वर्णित करते हैं जहां हर व्यक्ति अपनी दिशा खोजने की कोशिश में है। मगर इस खोज में हम अक्सर यह भूल जाते हैं कि दिशा का चुनाव भीतर से आता है, बाहर से नहीं। हमें बचपन से यह सिखाया जाता है कि सफलता वही है जो दूसरों की नजर में बड़ी दिखे। लेकिन गौर गोपाल दास सिखाते हैं कि सफलता का असली अर्थ है अंदर से संतुष्ट होना। अगर आपकी आत्मा बेचैन है तो कोई भी उपलब्धि आपको सुख नहीं दे सकती। वे कहते हैं कि जीवन को एक चार पहियों वाली कार की तरह समझो। पहला पहिया है व्यक्तिगत जीवन, दूसरा है रिश्ते, तीसरा है काम और चौथा है सामाजिक योगदान। अगर किसी एक पहिए में असंतुलन आ जाए तो पूरी यात्रा डगमगा जाती है। बहुत से लोग करियर पर इतना ध्यान देते हैं कि व्यक्तिगत जीवन और रिश्ते पीछे छूट जाते हैं। कुछ लोग दूसरों की मदद में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि खुद की जरूरतें भूल जाते हैं। और कुछ लोग केवल खुद के बारे में सोचते हैं, जिससे वे धीरे धीरे अकेले पड़ जाते हैं। जीवन का रहस्य इन चारों पहियों में संतुलन बनाए रखने में है। गौर गोपाल दास यह भी बताते हैं कि अधिकांश लोगों का दुख इस कारण से नहीं है कि उनके पास कुछ नहीं है, बल्कि इसलिए है क्योंकि वे जो भी रखते हैं उसकी कद्र नहीं करते। जीवन में जो नहीं है उस पर ध्यान देना आसान है, लेकिन जो है उस पर आभार प्रकट करना कठिन है। वे कहते हैं, अगर तुम सुबह उठकर सिर्फ यह सोचो कि तुम्हारे पास सांस लेने के लिए हवा है, देखने के लिए आंखें हैं और एक नया दिन मिला है, तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। आभार की भावना जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने की ताकत देती है। इस अध्याय में वे अपने अनुभवों के माध्यम से बताते हैं कि कैसे कई बार सबसे सफल लोग भी भीतर से असंतुष्ट रहते हैं। वे कहते हैं, मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिनके पास सब कुछ है, फिर भी वे मुस्कुरा नहीं पाते। और मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जिनके पास कुछ नहीं है, लेकिन वे हर दिन मुस्कुराते हैं। यही अंतर है दृष्टिकोण का। जब हम जीवन को शिकायत की नजर से देखते हैं, तो हर चीज अधूरी लगती है। और जब हम आभार की नजर से देखते हैं, तो वही चीजें अनमोल लगने लगती हैं। लेखक अपने एक अनुभव का जिक्र करते हैं। एक बार जब वे एक अमीर बिजनेसमैन से मिले, जो बाहरी तौर पर बहुत सफल था, लेकिन मानसिक रूप से थका हुआ और बेचैन था। उसने कहा, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि मैं किसके लिए जी रहा हूं। तब गौर गोपाल दास ने उसे एक सवाल पूछा, क्या तुमने कभी सोचा कि तुम अपने जीवन के पीछे क्यों भाग रहे हो? वह व्यक्ति चुप हो गया। यही है वह पल जब व्यक्ति अपने भीतर झांकना शुरू करता है।
गौर गोपाल दास समझाते हैं कि जब तक हम अपने क्यों का उत्तर नहीं ढूंढते, तब तक हमारी यात्रा अधूरी रहती है। हमें यह जानना होगा कि हमारी खुशी की परिभाषा क्या है। समाज की बनाई परिभाषा नहीं, बल्कि वह जो हमें भीतर से पूर्ण महसूस कराए। इस समझ के बिना हम दूसरों की अपेक्षाओं के गुलाम बने रहते हैं। वही पढ़ाई, वही नौकरी, वही जीवन शैली, जो हमें अपने अंदर से जुड़ने का अवसर ही नहीं देती। लेखक कहते हैं कि आत्म जागरूकता ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। जब आप खुद को समझना शुरू करते हैं, तो आपके निर्णय स्पष्ट होने लगते हैं। आप हर चीज में संतुलन बना पाते हैं, क्योंकि अब आप जानते हैं कि क्या वास्तव में आपके लिए महत्वपूर्ण है। बहुत से लोग अपना पूरा जीवन दूसरों की राय के आधार पर जीते हैं, लेकिन जो व्यक्ति खुद से ईमानदार हो जाता है, वह जीवन को एक नए स्तर पर जीने लगता है। वे यह भी बताते हैं कि जीवन का उद्देश्य केवल जीना नहीं है, बल्कि अर्थपूर्ण जीना है। जब आप हर दिन इस सोच के साथ उठते हैं कि आप किसी न किसी रूप में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं, चाहे अपने परिवार में, कार्यस्थल में या समाज में, तब आपका जीवन साधारण नहीं रहता। वे कहते हैं, जीवन तब खूबसूरत बनता है जब हम इसे केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी जीना सीखते हैं। इस अध्याय का संदेश यह है कि जीवन का रहस्य सफलता की ऊंचाइयों में नहीं, बल्कि भीतर की गहराइयों में छिपा है। जब तक हम खुद को नहीं समझेंगे, तब तक हम यह तय नहीं कर पाएंगे कि हमें किस दिशा में जाना है। जीवन में उद्देश्य तभी आता है जब हम अपने मन, विचारों और कर्मों को एक दिशा में जोड़ना सीखते हैं। अध्याय 2, आभार और दृष्टिकोण की शक्ति। जीवन में हमारे अनुभव वही नहीं होते जो हमारे साथ घटते हैं, बल्कि वे होते हैं जो हम उनके बारे में सोचते हैं। गौर गोपाल दास इस अध्याय में बताते हैं कि एक ही घटना दो लोगों के लिए दो बिल्कुल अलग अर्थ रख सकती है, क्योंकि फर्क घटना में नहीं, बल्कि दृष्टिकोण में होता है। आभार और दृष्टिकोण वह शक्ति है जो जीवन की हर परिस्थिति को अवसर में बदल सकती है। हम सभी के जीवन में चुनौतियां आती हैं। कभी काम नहीं चलता, कभी रिश्ते बिगड़ते हैं, कभी उम्मीदें टूट जाती हैं। लेकिन लेखक कहते हैं कि जो व्यक्ति धन्यवाद कहना सीख जाता है, उसके जीवन में कड़वाहट की जगह मिठास आने लगती है। वे कहते हैं, जो व्यक्ति हर सुबह मुस्कुराकर कह सकता है कि आज का दिन भी एक उपहार है, वही व्यक्ति जीवन का असली आनंद ले सकता है। आभार कोई शब्द नहीं, बल्कि सोचने का एक तरीका है। एक बार गौर गोपाल दास मुंबई की सड़कों पर जा रहे थे। तब उन्होंने एक रिक्शा चालक को देखा जो बारिश में भी मुस्कुरा रहा था। उन्होंने पूछा, इतनी बारिश में भी तुम इतने खुश कैसे रहते हो? उस व्यक्ति ने जवाब दिया, साहब, मैं खुश नहीं रहूं तो जीऊं कैसे? बारिश मेरे बस में नहीं, पर मुस्कान तो मेरे बस में है। ये उत्तर सुनकर वे सोच में पड़ गए। यही है जीवन की समझ। परिस्थिति नहीं बदलती, दृष्टिकोण बदलता है। लेखक बताते हैं कि हमारी अधिकांश परेशानियां इसी वजह से होती हैं, क्योंकि हम यह नहीं समझ पाते कि क्या हमारे नियंत्रण में है और क्या नहीं। जब हम ऐसी चीजों को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं जो हमारे वश में नहीं, तब निराशा बढ़ती है। लेकिन जब हम स्वीकार करना सीखते हैं, तब शांति आती है। वे कहते हैं, जीवन की हर परिस्थिति में खुद से एक सवाल पूछो, क्या यह मेरे नियंत्रण में है? अगर है तो उसे सुधारो, अगर नहीं है तो उसे स्वीकारो। यही सोच हमें हल्कापन देती है और चिंता से मुक्त करती है। आभार की भावना केवल हमें शांत नहीं बनाती, बल्कि यह हमारे आसपास के लोगों को भी प्रभावित करती है। जब हम किसी को धन्यवाद कहते हैं, तो हम केवल शब्द नहीं बोलते, हम ऊर्जा बांटते हैं। हम उन्हें यह एहसास कराते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं, उनका अस्तित्व मायने रखता है। गौर गोपाल दास कहते हैं कि आभार का मतलब केवल बड़ी चीजों के लिए शुक्रिया अदा करना नहीं है, बल्कि रोजमर्रा के छोटे पलों को भी महसूस करना है। जैसे सुबह की धूप, किसी का मुस्कुराना या किसी अजनबी का सहारा देना। ये सभी क्षण जीवन को सुंदर बनाते हैं। बस हमें उन्हें देखना आना चाहिए। वे कहते हैं कि शिकायतें जीवन को कमजोर करती हैं, जबकि कृतज्ञता उसे मजबूत बनाती है। अगर कोई व्यक्ति केवल अपनी कमी पर ध्यान देगा, तो उसे हमेशा लगेगा कि उसका जीवन अधूरा है। लेकिन अगर वही व्यक्ति अपनी उपलब्धियों को देखे, तो उसे महसूस होगा कि उसने बहुत कुछ पाया है। ये फर्क केवल दृष्टिकोण का है। जीवन में खुश रहने के लिए हमें यह नहीं बदलना कि हमारे पास क्या है,
बल्कि यह बदलना है कि हम उसे कैसे देखते हैं। गौर गोपाल दास एक रोचक उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं, अगर किसी व्यक्ति के पास केवल आधा गिलास पानी है, तो वह दो तरीकों से सोच सकता है। या तो यह कि आधा खाली है, या यह कि आधा भरा हुआ है। फर्क सिर्फ एक वाक्य का नहीं है, फर्क मानसिकता का है। जो व्यक्ति आधा भरा हुआ देखता है, वही जीवन के बाकी हिस्से को भरने की क्षमता रखता है। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि जब हम आभारी बनते हैं, तब हम अपने मन को सकारात्मकता से भर देते हैं। इस सकारात्मक दृष्टिकोण का असर हमारे निर्णयों, हमारे रिश्तों और हमारी कार्यक्षमता पर भी पड़ता है। एक आभारी व्यक्ति हर अवसर को चुनौती नहीं मानता, बल्कि हर चुनौती को अवसर मानता है। वह हर परिस्थिति में कुछ न कुछ सीखने की कोशिश करता है। यही वह गुण है जो एक सामान्य व्यक्ति को असाधारण बना देता है। वे यह भी कहते हैं कि आभार की भावना केवल तब नहीं होनी चाहिए जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो। असली कृतज्ञता तब दिखाई देती है जब जीवन हमें परीक्षा में डालता है। कठिन समय में भी अगर हम यह सोच सकें कि यह परिस्थिति मुझे मजबूत बना रही है, तो हम मानसिक रूप से अजेय बन जाते हैं। गौर गोपाल दास कहते हैं, हर कठिनाई हमें सिखाती है कि हमें क्या छोड़ना है और क्या अपनाना है। यही सोच हमें परिपक्व बनाती है और आगे बढ़ने की ताकत देती है। इस अध्याय में वे एक उदाहरण और देते हैं। एक व्यक्ति हमेशा शिकायत करता था कि उसकी जिंदगी कठिन है। एक दिन गौर गोपाल दास ने उससे कहा, अपनी जिंदगी को एक किताब की तरह देखो। अगर हर पेज पर शिकायत लिखोगे तो किताब भारी हो जाएगी, लेकिन अगर हर पेज पर आभार लिखोगे तो वही किताब हल्की और सुंदर लगेगी। वह व्यक्ति कुछ पल के लिए शांत हो गया और धीरे धीरे उसने अपने जीवन में बदलाव महसूस किया। आभार और दृष्टिकोण सिर्फ मानसिक आदत नहीं, बल्कि आत्मिक शक्ति है। जब हम ये स्वीकार करते हैं कि सब कुछ हमारे नियंत्रण में नहीं, तो हम अपने मन से बोझ हटा लेते हैं। जब हम हर परिस्थिति में सकारात्मक दृष्टि रखते हैं, तो हम अपने जीवन की दिशा खुद तय करते हैं। यह अध्याय सिखाता है कि सच्चा सुख तब आता है जब हम शिकायतों से ऊपर उठकर धन्यवाद कहना सीख जाते हैं। अध्याय 3, संबंधों की गहराई और जीवन का अर्थ। जीवन की सच्ची खूबसूरती इस बात में नहीं कि हमारे पास क्या है, बल्कि इस बात में है कि हमारे जीवन में कौन है। गौर गोपाल दास कहते हैं कि इंसान का सबसे बड़ा धन उसके संबंध है, चाहे वे परिवार के हों, दोस्तों के हों या सहकर्मियों के। लेकिन आज के समय में हम इस अमूल्य धन को सबसे तेजी से खो रहे हैं, क्योंकि हम अपनी व्यस्तता और अहंकार में इतना डूब चुके हैं कि संबंधों के प्रति संवेदनशील होना भूल गए हैं। वे कहते हैं, रिश्ते किसी पेड़ की तरह होते हैं। अगर उन्हें रोज देखभाल और पानी नहीं दिया जाए तो वे सूख जाते हैं। ये पानी केवल समय नहीं होता, बल्कि इसमें समझ, सुनने की कला और क्षमा की भावना भी शामिल होती है। बहुत से लोग अपने रिश्तों को इसलिए खो देते हैं क्योंकि वे हमेशा सही साबित होना चाहते हैं। गौर गोपाल दास सिखाते हैं कि रिश्ते में सही होना से ज्यादा जरूरी है संबंध बचाना। आज के युग में तकनीक ने हमें पास तो ला दिया है, लेकिन दिलों में दूरी बढ़ा दी है। हम हर पल ऑनलाइन हैं, लेकिन भावनात्मक रूप से ऑनलाइन हो चुके हैं। लोग बातचीत कम और बहस ज्यादा करते हैं। किसी के दर्द को सुनने की फुर्सत नहीं है, क्योंकि हम अपने ही दायरे में उलझे रहते हैं। गौर गोपाल दास बताते हैं कि रिश्तों को मजबूत करने के लिए सबसे जरूरी है समझने की कोशिश। जब हम किसी को समझने की कोशिश करते हैं, तब हम उसे बदलने की कोशिश छोड़ देते हैं, और वहीं से सच्चा जुड़ाव शुरू होता है। वे एक उदाहरण देते हैं। एक बार एक पति पत्नी उनके पास आए जिनका रिश्ता टूटने की कगार पर था। दोनों के पास शिकायतों की लंबी सूची थी। गौर गोपाल दास ने उनसे कहा, अगर आप दोनों एक दूसरे की शिकायतें गिनना बंद करके एक दूसरे की अच्छाइयां गिनना शुरू करें, तो रिश्ता खुद सुधर जाएगा। पहले तो दोनों को यह बात साधारण लगी, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने यह अभ्यास शुरू किया और कुछ ही हफ्तों में उनके बीच संवाद लौट आया। यह उदाहरण दर्शाता है कि रिश्तों को सुधारने के लिए चमत्कार की नहीं, दृष्टिकोण की जरूरत होती है। लेखक यह भी कहते हैं कि आज के समाज में हम भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंस को कम आंकते हैं। हम ये सोचते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो ज्यादा जानता है,
लेकिन असल में बुद्धिमत्ता यह जानने में है कि कब चुप रहना है, कब किसी को गले लगाना है और कब किसी की गलती को माफ कर देना है। हर रिश्ता पूर्ण नहीं होता, लेकिन अगर हम उसमें पूर्णता खोजने की जगह प्रेम डाल दें, तो वह रिश्ता स्थायी बन जाता है। गौर गोपाल दास बताते हैं कि किसी भी रिश्ते को टिकाऊ बनाने के लिए 3 तत्व जरूरी हैं: सम्मान, विश्वास और संवाद। सम्मान से रिश्ता जड़ पकड़ता है, विश्वास से वह बढ़ता है और संवाद से वह फूलता फलता है। जब इन तीनों में से एक भी तत्व कमजोर हो जाता है, तो रिश्ता अंदर से खोखला हो जाता है। इसलिए वे कहते हैं कि किसी भी गलतफहमी को बढ़ने न दें। अगर कुछ खटकता है, तो समय रहते बात करें, क्योंकि संवाद हर टूटे पुल को जोड़ने की शक्ति रखता है। वे यह भी कहते हैं कि हमें यह समझना चाहिए कि हर व्यक्ति अपने अनुभवों से बना है। कोई जैसा व्यवहार करता है, उसके पीछे उसकी कहानी होती है, उसका दर्द होता है। अगर हम हर व्यक्ति को उसकी परिस्थिति से समझने लगें, तो हम उसे जज नहीं करेंगे। यही सोच रिश्तों में गहराई लाती है। गौर गोपाल दास एक सुंदर बात कहते हैं: रिश्ते लेन देन नहीं हैं, वे योगदान हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि दूसरा व्यक्ति हमें क्या दे रहा है, पर असली प्रेम तब होता है जब हम ये सोचते हैं कि हम उसे क्या दे सकते हैं। प्रेम तब खिलता है जब उसमें अपेक्षा नहीं, समर्पण होता है। यही वह गुण है जो एक रिश्ते को आत्मिक बनाता है। वे एक और उदाहरण देते हैं। एक व्यक्ति हर सुबह अपने बेटे को स्कूल छोड़ने जाता था, लेकिन वह रास्ते में हमेशा फोन पर व्यस्त रहता। एक दिन उसका बेटा बोला, पापा, आप मेरे साथ तो हैं, पर मेरे साथ नहीं हैं। ये बात उस व्यक्ति के दिल को छू गई। उसने महसूस किया कि शारीरिक उपस्थिति काफी नहीं, भावनात्मक उपस्थिति जरूरी है। यही बात गौर गोपाल दास इस अध्याय में बार बार दोहराते हैं कि रिश्तों में मौजूद रहना सबसे बड़ा तोहफा है जो हम किसी को दे सकते हैं। वे कहते हैं कि जब हम अपने आसपास के लोगों के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं, तो जीवन में गहराई आ जाती है। फिर हमें समझ आता है कि सच्चा अर्थ केवल सफलता में नहीं, बल्कि जुड़ाव में है। जब हम दूसरों की खुशी में अपनी खुशी देखने लगते हैं, तब जीवन का अर्थ स्पष्ट होने लगता है। गौर गोपाल दास कहते हैं कि जो व्यक्ति रिश्तों को संजोना जानता है, वही जीवन को जीना जानता है। यह अध्याय यह महसूस कराता है कि सच्ची सफलता वह नहीं जो हमें प्रसिद्धि या पैसा दे, बल्कि वह है जो हमें प्रेम और अपनापन दे। अगर हमारे संबंध मजबूत हैं, तो हर कठिनाई आसान हो जाती है। अगर दिलों में जुड़ाव है, तो जीवन की दिशा स्पष्ट हो जाती है। यही कारण है कि गौर गोपाल दास कहते हैं, जीवन का अर्थ पाने के लिए पहले दूसरों के दिलों में जगह बनाओ, क्योंकि वहीं से सच्चा आनंद शुरू होता है। अध्याय 4: उद्देश्य और कार्य के बीच संतुलन। हर इंसान अपने जीवन में काम करता है। कोई अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, कोई अपने सपनों को पाने के लिए और कोई अपनी पहचान बनाने के लिए। लेकिन गौर गोपाल दास कहते हैं कि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने काम को अपने उद्देश्य से जोड़कर करते हैं। यही कारण है कि अधिकतर लोग थकान महसूस करते हैं, जबकि कुछ लोग पूरे जीवन ऊर्जावान बने रहते हैं। फर्क केवल इस बात में है कि कोई अपने काम को बोझ समझता है और कोई उसे एक अवसर। वे कहते हैं, अगर तुम्हारा काम तुम्हारे उद्देश्य से नहीं जुड़ा है, तो वह केवल रोजमर्रा की मेहनत है। लेकिन अगर वह जुड़ा है, तो वही काम तुम्हारे लिए ध्यान बन जाता है। जब हम अपने काम में अर्थ खोज लेते हैं, तो हर सुबह एक नए उत्साह के साथ शुरू होती है। जीवन में उद्देश्य का अर्थ केवल कोई बड़ा मिशन या लक्ष्य नहीं होता। उद्देश्य वह छोटी सी भावना है जो हमें यह एहसास कराती है कि हम किसी न किसी रूप में दुनिया को बेहतर बना रहे हैं। कोई व्यक्ति अगर अपनी नौकरी में ईमानदारी से काम करता है और दूसरों के जीवन को आसान बनाता है, तो वह भी उद्देश्यपूर्ण जीवन जी रहा है। गौर गोपाल दास कहते हैं कि हर काम, चाहे छोटा हो या बड़ा, अगर प्रेम से किया जाए, तो वह आध्यात्मिक साधना बन जाता है। वे बताते हैं कि आज की पीढ़ी में असंतोष का सबसे बड़ा कारण यही है कि लोग केवल क्या और कैसे जानते हैं, लेकिन क्यों नहीं जानते। हम पूछते हैं क्या करना है, कैसे करना है, लेकिन यह नहीं पूछते कि क्यों करना है। यही क्यों जीवन की दिशा तय करता है। जब यह स्पष्ट नहीं होता, तो व्यक्ति बाहरी रूप से सफल होते हुए भी भीतर से खाली महसूस करता है।
गौर गोपाल दास एक दिलचस्प उदाहरण साझा करते हैं। वे कहते हैं कि जब कोई माली बाग में फूल लगाता है तो वह सिर्फ मिट्टी नहीं खोद रहा होता, वह सौंदर्य बना रहा होता है। जब एक शिक्षक बच्चों को पढ़ाता है तो वह केवल विषय नहीं सिखा रहा होता, वह भविष्य गढ़ रहा होता है। और जब एक कर्मचारी अपने संगठन में ईमानदारी से योगदान देता है तो वह सिर्फ वेतन नहीं कमा रहा होता, वह भरोसे का वातावरण बना रहा होता है। यही दृष्टिकोण किसी साधारण कार्य को असाधारण बना देता है। लेखक कहते हैं कि हमें यह समझना चाहिए कि काम केवल धन कमाने का साधन नहीं है, बल्कि आत्मविकास का अवसर है। जब हम अपने काम को आत्मविकास की यात्रा बना लेते हैं, तब हर असफलता एक सबक बन जाती है और हर चुनौती एक नया अवसर। वे कहते हैं, काम वही करो जो तुम्हें भीतर से मजबूत करे, न कि केवल बाहर से प्रसिद्ध। कई लोग जीवन में यह शिकायत करते हैं कि उन्हें अपने मन का काम नहीं मिला। गौर गोपाल दास कहते हैं कि मन का काम मिलने से ज्यादा जरूरी है मन से काम करना। अगर हम हर कार्य को पूर्ण समर्पण से करेंगे तो धीरे धीरे वही कार्य हमें आनंद देने लगेगा। उनका मानना है कि किसी भी काम को अर्थपूर्ण बनाने के लिए तीन चीजें जरूरी हैं: समर्पण, दृष्टिकोण और सेवा भाव। वे बताते हैं कि जब हम किसी काम को केवल अपने लाभ के लिए करते हैं तो वह हमें सीमित करता है। लेकिन जब हम किसी बड़े उद्देश्य से जुड़ते हैं, जैसे दूसरों की भलाई, समाज में योगदान या किसी के जीवन में सकारात्मक बदलाव, तब वह काम हमारे लिए आत्मिक संतुष्टि का स्रोत बन जाता है। इसी सोच को वे पर्पस ड्रिवन वर्क कहते हैं। गौर गोपाल दास यह भी स्वीकार करते हैं कि जीवन में सब कुछ संतुलित रखना आसान नहीं है। कई बार काम का दबाव इतना बढ़ जाता है कि व्यक्तिगत जीवन प्रभावित होने लगता है, और कई बार परिवार या रिश्ते इतने प्राथमिक हो जाते हैं कि काम पिछड़ने लगता है। वे कहते हैं कि असली बुद्धिमानी इस बात में नहीं कि हम सब कुछ एक साथ संभाल लें, बल्कि इस बात में है कि हम यह जानें कि किस समय किस चीज को प्राथमिकता देनी है। वे एक सुंदर उदाहरण देते हैं। अगर तुम्हारे हाथ में चार गेंदें हैं, काम, परिवार, स्वास्थ्य और आत्मा, तो याद रखो कि काम रबर की गेंद है। गिर भी जाए तो वापस उछल सकती है। लेकिन परिवार, स्वास्थ्य और आत्मा कांच की गेंदें हैं। अगर वे गिर गईं तो टूट सकती हैं। यह रूपक हमें यह सिखाता है कि काम महत्वपूर्ण है, लेकिन जीवन उससे कहीं बड़ा है। इस अध्याय में गौर गोपाल दास बताते हैं कि संतुलन बनाए रखने के लिए आत्म जागरूकता और अनुशासन जरूरी है। हमें यह तय करना चाहिए कि कब काम करना है, कब रुकना है और कब खुद को पुनर्जीवित करना है। अगर हम लगातार भागते रहेंगे तो जीवन थकावट बन जाएगा। लेकिन अगर हम रुककर सोचें, सांस लें और अपने उद्देश्य को याद करें, तो हर दिन एक नई प्रेरणा बन जाता है। वे कहते हैं कि सफलता और सार्थकता में अंतर है। सफलता हमें पहचान देती है, पर सार्थकता हमें शांति देती है। बहुत से लोग सफल होकर भी बेचैन हैं, क्योंकि उन्होंने जीवन का अर्थ पाने में ढूंढा है, देने में नहीं। जबकि सच्चा उद्देश्य तभी पूरा होता है जब हम अपने कार्य के माध्यम से दूसरों के जीवन में रोशनी लाते हैं। लेखक हमें यह सोचने के लिए प्रेरित करते हैं कि क्या हमारा काम केवल हमें व्यस्त रख रहा है या वास्तव में हमारे भीतर संतोष जगा रहा है। अगर नहीं, तो हमें अपने भीतर झांककर यह देखना चाहिए कि हमें किस दिशा में बढ़ना है। उनका संदेश है, काम बदलने से ज्यादा जरूरी है सोच बदलना। जब हमारा कार्य हमारे उद्देश्य से जुड़ जाता है, तब हम केवल जीविका नहीं कमाते, बल्कि जीवन का अर्थ भी गढ़ते हैं। यही वह अवस्था है जब हर दिन काम बोझ नहीं, बल्कि ध्यान बन जाता है, और हर परिणाम केवल उपलब्धि नहीं, बल्कि आत्मिक तृप्ति बन जाता है। अध्याय 5, रिश्तों में संतुलन और करुणा का महत्व। जीवन की खूबसूरती सिर्फ इस बात में नहीं है कि हम क्या हासिल करते हैं, बल्कि इस बात में है कि हम किन लोगों के साथ वह सब बांटते हैं। गौर गोपाल दास कहते हैं कि अगर सफलता के शिखर पर पहुंचकर आप अकेले रह गए, तो वह जीत नहीं, बल्कि एक खालीपन है। रिश्ते ही वह सेतु हैं जो हमें अर्थपूर्ण जीवन की ओर ले जाते हैं। वे बताते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी जरूरत पैसा या प्रसिद्धि नहीं, बल्कि अपनापन है। ये वही भाव है जो हमें जोड़ता है, संभालता है और कठिन समय में हमें टिकाए रखता है। लेकिन आज की तेज जिंदगी में रिश्तों का ताना बाना उलझता जा रहा है।
हम सब इतने व्यस्त हैं कि एक दूसरे को समय देना कठिन हो गया है। मोबाइल के युग में हम हजारों लोगों से जुड़े हैं, पर दिल से किसी से जुड़े नहीं। गौर गोपाल दास कहते हैं कि हमने बातचीत को चैट में बदल दिया है और भावनाओं को इमोजी में। यही डिस्कनेक्ट हमें भीतर से खाली कर देता है। इंसान को इंसान से जोड़ने वाली चीज तकनीक नहीं, करुणा है। और यह वही शक्ति है जिसे हमें फिर से जगाना होगा। वे कहते हैं कि रिश्तों में संतुलन का मतलब यह नहीं कि हर समय सब कुछ परफेक्ट हो। इसका अर्थ है कि जब दूसरा व्यक्ति गलती करे, तब भी हम उसके प्रति दया और समझ बनाए रखें। क्योंकि रिश्तों को तोड़ना आसान है, पर उन्हें निभाना एक साधना है। हमें यह समझना होगा कि हर व्यक्ति की सोच, परिस्थिति और अनुभव अलग हैं। जब हम यह मान लेते हैं कि दूसरों को भी अपनी भावनाएं व्यक्त करने का अधिकार है, तब रिश्ते स्वाभाविक रूप से मजबूत हो जाते हैं। गौर गोपाल दास एक उदाहरण साझा करते हैं। अगर किसी ने तुम्हें कुछ गलत कहा तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। उस क्षण को सांस लेने में लगाओ, ताकि तुम प्रतिक्रिया नहीं बल्कि उत्तर दे सको। ये छोटी सी बात हमारे हर रिश्ते को बदल सकती है। क्योंकि बहुत बार हम रिश्तों को इसलिए खो देते हैं क्योंकि हमने एक पल के गुस्से में बहुत कुछ कह दिया होता है। रिश्तों में शब्द तीर की तरह होते हैं, एक बार छूट जाए तो लौटते नहीं। वे बताते हैं कि रिश्तों की असली परीक्षा तब होती है जब मतभेद उत्पन्न होते हैं। अगर उस समय हम अपना अहंकार छोड़कर समझदारी से व्यवहार करें, तो वही रिश्ता पहले से भी ज्यादा गहरा हो जाता है। लेकिन अगर हम मैं सही हूं के अहंकार में अटक जाए, तो वही रिश्ता धीरे धीरे टूटने लगता है। गौर गोपाल दास का कहना है कि रिश्तों की जड़ को काटने वाला सबसे बड़ा कीड़ा ईगो है। यह धीरे धीरे संवाद को खत्म कर देता है और दूरी बढ़ा देता है। वे यह भी कहते हैं कि हमें यह सीखना चाहिए कि हर व्यक्ति हमारे जैसा नहीं हो सकता। अगर हम यह उम्मीद करें कि सब हमारी तरह सोचें, हमारी तरह व्यवहार करें, तो हम निराश ही होंगे। इसलिए बेहतर यह है कि हम दूसरों को उनके स्वभाव के साथ स्वीकार करें। स्वीकृति ही प्रेम का दूसरा नाम है। जब हम किसी को वैसे ही स्वीकार कर लेते हैं जैसे वह है, तो वह व्यक्ति हमारे साथ खुलकर जुड़ता है और यही जुड़ाव जीवन में स्थायी आनंद लाता है। गौर गोपाल दास बताते हैं कि रिश्तों में संवाद वे ऑक्सीजन है जो उन्हें जीवित रखती है। अगर बातचीत रुक जाए तो गलतफहमियां पनपने लगती हैं। इसलिए बात करते रहना जरूरी है, ईमानदारी से, सम्मान के साथ और सुनने की नीयत से। सुनना भी एक कला है और आज के समय में यह सबसे दुर्लभ गुणों में से एक है। बहुत लोग सिर्फ जवाब देने के लिए सुनते हैं, समझने के लिए नहीं। जबकि सच्चा संवाद वही होता है जहां हम दूसरे की बात को दिल से महसूस करते हैं। इस अध्याय में लेखक ये भी बताते हैं कि रिश्तों को बनाए रखने के लिए हमें माफी का अभ्यास करना चाहिए। माफ करना कमजोरी नहीं, बल्कि ताकत है। जब हम किसी को माफ करते हैं, तो हम अपने भीतर की कटुता को मुक्त करते हैं। गुस्सा और शिकायत हमारे मन की ऊर्जा को नष्ट करते हैं, जबकि क्षमा उसे शुद्ध करती है। उन्होंने एक जगह लिखा है, अगर तुम शांति चाहते हो तो यह मत सोचो कि कौन सही है, यह सोचो कि क्या महत्वपूर्ण है। रिश्तों में जीतने से ज्यादा जरूरी है बनाए रखना। गौर गोपाल दास रिश्तों को एक बगीचे से तुलना करते हैं। अगर उसे हर दिन थोड़ा सा समय, ध्यान और स्नेह न दिया जाए, तो वह सूख जाता है। उसी तरह जब हम रिश्तों की देखभाल नहीं करते, तो वे धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। और जब ऐसा होता है, तब हमें एहसास होता है कि कोई भी उपलब्धि उस खालीपन को नहीं भर सकती। इसलिए हमें यह याद रखना चाहिए कि सफलता के साथ साथ अपने प्रियजनों के लिए समय निकालना भी उतना ही आवश्यक है। रिश्तों में करुणा का अर्थ है दूसरे की जगह खुद को रखकर सोचना। जब हम ये समझ लेते हैं कि हर इंसान अपनी लड़ाई लड़ रहा है, तो हमारे भीतर स्वाभाविक रूप से दया और समझ विकसित होती है। यही करुणा रिश्तों को गहराई देती है। गौर गोपाल दास कहते हैं, अगर तुम दुनिया में शांति चाहते हो तो पहले अपने रिश्तों में करुणा लाओ। ये बात सरल लग सकती है, पर इसका प्रभाव जीवन परिवर्तनकारी है। जीवन की खूबसूरती इसी में है कि हम अपनों के साथ हंसे, साझा करें, माफ करें और आगे बढ़ें। रिश्तों में करुणा, सम्मान और संवाद को अगर हम अपनी आदत बना लें, तो कोई भी स्थिति हमें तोड़ नहीं सकती। जब दिलों के बीच पुल बने रहते हैं, तो जीवन हर परिस्थिति में खूबसूरत लगता है।
अध्याय 6। जीवन में योगदान और कृतज्ञता की शक्ति। जीवन का सबसे सुंदर पहलू तब प्रकट होता है जब हम अपने अस्तित्व को सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रखते, बल्कि दूसरों के जीवन में भी प्रकाश फैलाने की कोशिश करते हैं। गौर गोपाल दास कहते हैं कि जीवन तब तक अधूरा है जब तक हम केवल मैं में उलझे रहते हैं। असली पूर्णता तब आती है जब मैं से हम की ओर बढ़ते हैं। योगदान देना, किसी की मदद करना या किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना, यही वह भाव है जो जीवन को गहराई देता है और हमारे अस्तित्व को अर्थपूर्ण बनाता है। वे बताते हैं कि इंसान का स्वभाव केवल पाने का नहीं, देने का भी है। परंतु आधुनिक जीवन शैली में हम केवल उपभोग पर केंद्रित हो गए हैं। हम ये सोचने में लगे रहते हैं कि हमें क्या मिला, हमें क्या नहीं मिला और हमें कितना और चाहिए। यही मानसिकता धीरे धीरे हमें असंतुष्ट बना देती है। लेकिन जैसे ही हम मैं क्या पा सकता हूं से मैं क्या दे सकता हूं की सोच की ओर बढ़ते हैं, वैसे ही भीतर एक अद्भुत शांति उत्पन्न होती है। देना केवल पैसे या वस्तुओं तक सीमित नहीं है। यह समय, स्नेह, सहानुभूति और प्रोत्साहन देने की भावना भी है। गौर गोपाल दास एक सुंदर उदाहरण देते हैं। अगर एक दीपक दूसरे दीपक को जलाता है तो उसकी रोशनी कम नहीं होती, बल्कि दोनों मिलकर और उजाला फैलाते हैं। यही जीवन का रहस्य है। जब हम दूसरों की भलाई के लिए कुछ करते हैं तो वह अच्छाई हमारे भीतर लौट आती है, कई गुना बढ़कर। समाज में योगदान देना केवल कर्तव्य नहीं, बल्कि आत्मिक पोषण का स्रोत है। क्योंकि जब हम किसी की मदद करते हैं तो हमें एहसास होता है कि हमारा अस्तित्व किसी के लिए मायने रखता है। वे कहते हैं कि देने की शुरुआत हमेशा छोटी होती है। किसी को मुस्कुराकर देखना, किसी की बात ध्यान से सुनना, किसी जरूरतमंद की मदद करना या बस किसी के प्रति आभार व्यक्त करना। ये छोटे छोटे कार्य हमारे भीतर करुणा, विनम्रता और संतोष को जगाते हैं। गौर गोपाल दास मानते हैं कि खुश रहने का सबसे आसान तरीका है किसी और को खुश करना। ये विचार सुनने में सरल है, पर जब हम इसे जीना शुरू करते हैं तो जीवन की गहराई बदल जाती है। जीवन में योगदान के साथ साथ एक और अद्भुत शक्ति है, कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड। कृतज्ञता वह दृष्टिकोण है जो हमें कमी नहीं बल्कि समृद्धि देखने की आदत सिखाता है। जब हम आभारी होना सीख जाते हैं तो परिस्थितियां चाहे जैसी हों, हम भीतर से शांत रहते हैं। गौर गोपाल दास कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने धन्यवाद कहना सीख लिया, उसने जीना सीख लिया। हम अक्सर उस चीज के पीछे भागते हैं जो हमारे पास नहीं है, पर जो हमारे पास पहले से है उसकी कीमत नहीं समझते। वे बताते हैं कि कृतज्ञता केवल शब्द नहीं, एक अभ्यास है। हर दिन जब हम ये सोचते हैं कि आज हमें क्या अच्छा मिला, तो हमारा मन नकारात्मकता से दूर होकर सकारात्मकता की ओर झुकता है। कृतज्ञता हमें वर्तमान में जीना सिखाती है, क्योंकि जब हम अतीत की शिकायत या भविष्य की चिंता में उलझे रहते हैं, तब वर्तमान की सुंदरता गायब हो जाती है। लेकिन जब हम आज के लिए आभारी होते हैं, तो वही क्षण सबसे पवित्र बन जाता है। गौर गोपाल दास यह भी बताते हैं कि कृतज्ञ व्यक्ति कभी अकेला नहीं होता। उसकी ऊर्जा आसपास के लोगों को भी प्रभावित करती है। ऐसे लोग जहां जाते हैं वहां शांति और प्रेरणा फैलती है। वे हर परिस्थिति में अच्छाई खोजते हैं और दूसरों को भी उसी दृष्टि से देखना सिखाते हैं। लेखक कहते हैं कि जीवन में हर दिन कुछ न कुछ ऐसा होता है जिसके लिए धन्यवाद कहना चाहिए, चाहे वह सूर्योदय हो, किसी का प्यार या एक सीख। योगदान और कृतज्ञता एक दूसरे के पूरक हैं। जब हम आभारी होते हैं तो स्वाभाविक रूप से योगदान देने की भावना जागती है, और जब हम योगदान देते हैं तो कृतज्ञता और गहरी होती है। यही चक्र जीवन को पूर्ण बनाता है। गौर गोपाल दास कहते हैं कि जीवन का अर्थ पाने में नहीं, देने में है। यही कारण है कि जो व्यक्ति सेवा के भाव से जीता है वह सबसे सुखी होता है। वे एक रोचक दृष्टांत साझा करते हैं। एक बार एक व्यक्ति बहुत दुखी था क्योंकि उसके पास पुराने जूते थे। वह शिकायत करता रहता था कि उसके पास नए जूते नहीं हैं। एक दिन जब वह सड़क पर जा रहा था तो उसने एक आदमी को देखा जिसके पांव ही नहीं थे। उस क्षण उसकी शिकायत गायब हो गई और उसके दिल में आभार भर गया। ये वही क्षण था जब उसने समझा कि कृतज्ञता केवल परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि दृष्टिकोण पर निर्भर करती है।
लेखक हमें यह भी याद दिलाते हैं कि योगदान और कृतज्ञता जीवन के दो पहिए हैं। अगर एक भी रुक जाए तो जीवन डगमगाने लगता है। इसलिए हमें हर दिन यह सोचना चाहिए, आज मैं किसे थोड़ा बेहतर महसूस करा सकता हूं और आज मैं किस बात के लिए धन्यवाद दे सकता हूं। यही दो प्रश्न हमें सही दिशा में ले जाते हैं। गौर गोपाल दास की दृष्टि में जीवन का सार यही है कि हम दूसरों के लिए रोशनी बने, चाहे वह छोटी ही क्यों ना हो। क्योंकि जब हम किसी और के अंधेरे में दीप जलाते हैं तो हमारा खुद का रास्ता भी उजला हो जाता है। देना और धन्यवाद, यही दो शब्द हैं जो जीवन को अद्भुत बनाते हैं। यही जीवन के रहस्यों में सबसे सुंदर रहस्य है। दोस्तों, जिंदगी की असली खूबसूरती तभी महसूस होती है जब हम इसे केवल जीने के लिए नहीं, बल्कि समझने के लिए जीते हैं। गौर गोपाल दास हमें यही सिखाते हैं कि जीवन कोई बोझ नहीं, ये एक यात्रा है। और इस यात्रा की खूबसूरती मंजिल से नहीं, उस रास्ते से तय होती है जिसे हम रोज तय करते हैं। इस सफर में गिरना, संभलना, सीखना और आगे बढ़ना, यही जीवन की लय है। हम सभी किसी न किसी रूप में अपनी खुशी की तलाश में हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि खुशी बाहर नहीं, भीतर बसती है। जब हम अपने मन को शांत रखते हैं, अपने रिश्तों को स्नेह से सींचते हैं, अपने कार्यों को उद्देश्य से जोड़ते हैं और समाज में थोड़ा सा योगदान देते हैं, तब जीवन अपने आप सुंदर हो जाता है। हमें बस इतना करना है, अपनी सोच को बदलना, अपने दृष्टिकोण को शुद्ध करना और हर दिन को कृतज्ञता के साथ जीना। तो आज से ही अपने जीवन में यह संकल्प लीजिए कि आप अपने भीतर की शांति को प्राथमिकता देंगे, अपने रिश्तों में करुणा लाएंगे, अपने काम को अर्थ देंगे और समाज में अपनी रोशनी बांटेंगे। यही वह चार पहिए हैं जिन पर गौर गोपाल दास जीवन की पूरी गाड़ी को टिकाए रखने की बात करते हैं। अगर इनमें से कोई एक भी कमजोर हो जाए तो यात्रा डगमगाने लगती है। लेकिन अगर चारों संतुलित रहें, मन, रिश्ते, काम और सेवा, तो जीवन हर परिस्थिति में सुंदर लगेगा। हर सुबह खुद से यह वादा करें कि आप शिकायत नहीं, आभार से दिन की शुरुआत करेंगे। जो आपके पास है उसकी कद्र करें और जो नहीं है उसे पाने की कोशिश करें, लेकिन बिना तुलना और असंतोष के। याद रखिए, जो व्यक्ति आभारी होता है उसके चेहरे पर हमेशा शांति और संतोष की झलक रहती है और वही व्यक्ति इस दुनिया के लिए प्रेरणा बन जाता है। अगर आपको यह प्रेरणादायक सारांश पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मोटिवेशनल समरीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हफ्ते हम आपके लिए ऐसी ही किताबों से जीवन बदलने वाली बातें लेकर आते हैं जो आपके विचारों को नया आयाम देंगी। याद रखिए, जीवन में वही अद्भुत है जो भीतर से शांत है।